दोस्तों अगर देखा जाए तो कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आई है और उन्हीं समस्याओं में से एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि यूनिवर्सिटी और उनके छात्रों के बीच इस बात को लेकर खींचातानी कि एग्जाम ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो। दोस्तों अगर यूनिवर्सिटी की बात सुने तो यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि अगर हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे तो जो डिग्री जो हम देंगे उसको यूजीसी निरस्त कर देगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो पिछले साल भी स्टूडेंट लोग का एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। फाइनल ईयर के टोटल ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम ऑनलाइन ही हुआ था और उसके बाद उसकी डिग्री को यूजीसी ने निरस्त नहीं किया था। वो सारी डिग्री आज मान्य है। दोस्तों पिछले साल उनकी डिग्रियों को इसीलिए मान्य करार कर दिया गया था क्योंकि पिछले साल कोरोना का कहर था। कोरोना का बहुत बड़ा कहर देश पर बरसा था और इसलिए यूनिवर्सिटी भी ये मान रही थी, मतलब यूजीसी भी ये मान रही थी कि स्टूडेंट लोग बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन दोस्तों अगर इस साल देखेंगे ना तो इस साल के हालात पिछले बार से ज़्यादा खतरनाक है। इस साल कोरोना का रिकॉर्ड पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पहले केवल राज्य में शहर में कोरोना निकलता था, अब तो घर घर में कोरोना निकल रहा है। तो ऐसे टाइम में यूजीसी कैसे मान सकता है कि पिछले साल लोगों को रिजल्ट को मान्यता देना चाहिए और इस साल रिजल्ट को मान्यता नहीं देना चाहिए। दोस्तों सीधी बात तो ये है कि इस साल कोरोना का जो लहर है, कोरोना का प्रकोप ज़्यादा है और इस साल पिछले बार से ज़्यादा स्टूडेंट को राहत की जरूरत है और यूजीसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पिछले साल दिक्कत नहीं हुई तो इस साल क्यों दिक्कत हो रही है। और दोस्तों यूनिवर्सिटी का दूसरा तर्क है कि कोरोना काल में ऑनलाइन सब चीज़ हुआ है और ऑनलाइन पढ़ाई भी हुआ है, तो इस बार स्टूडेंट लोग जब पढ़ाई कंप्लीट कर ही लिए हैं तो उनको एग्जाम देने में क्या दिक्कत है। तो दोस्तों अगर इसकी बात माना जाए तो ऑनलाइन क्लासेस सबसे पहली बात स्टूडेंट के लिए भी नया था और टीचरों के लिए भी नया था। खैर ऑनलाइन क्लासेस पहले चल रहा था लेकिन ये बहुत हाईटेक व्यवस्था के साथ होता था। उसके लिए जो संस्था ऑनलाइन पढ़ाई करवाती थी वो बहुत हाईटेक रहती थी, अपना हर चीज़ का अरेंज करके रखती थी और जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लेते थे वो भी सारी व्यवस्था करके लेते थे। और इसीलिए इंस्टीट्यूट पूछता था कि आपके पास ऑनलाइन का इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, डाटा वगैरह ठीक है, नेट वगैरह ठीक चलता है कि नहीं। लेकिन दोस्तों इस बार देखा जाए तो बहुत व्यापक संख्याओं में और देश के कोने कोने से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और कॉलेज तो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, लेकिन अलग अलग कोने में रहने वाले विद्यार्थी जो कोरोना के कारण आ ही नहीं पाए अपने कॉलेज में, अपने घरों में फंसे रह गए, उनके घर के डाटा की स्थिति क्या थी, उनके घर तरफ का नेटवर्क क्या था, इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है। दोस्तों ये बात देश का बच्चा भी जानता है कि हमारे देश के हर जगह हर कोने में नेटवर्क पर्याप्त मात्रा में नहीं है, मतलब वीक नेटवर्क होता ही होता है। तो टीचर अगर पढ़ा भी रहे एक तरह से मान लिया जाए, मैं आगे भी इस बात पाऊंगा, तो स्टूडेंट लोग तक उनका जो भी क्लासेस करवा रहे हैं वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इस पर कहाँ कोई ध्यान दिया गया। इस और भी यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए। और दोस्तों ये तो उनकी बात हो गई जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन अब मान लेते हैं कि जो शहरों में रहते हैं जिनके पास नेटवर्क अच्छे से व्यवस्थित है, तो अगर कॉलेज के टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं, इस बात पर कितनी निगरानी रखी गई। दोस्तों क्लास तो ऐसी हुई कि टीचर अपनी खाना पूर्ति कर दिए, पढ़ाने लग गए और स्टूडेंट को अटेंडेंस के नाम पर बस बोल दिया गया कि सब अपना अपना अटेंडेंस दीजिए और स्टूडेंट उसमें लिख के या बोल के यस मैडम यस सर कर दिए और दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा एक टीचर द्वारा पूछ लिया गया कि सब अपना फेस दिखा दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इस बारे में और इस चीज़ की चर्चा टीचर द्वारा की गई। और यही नहीं साप्ताहिक चेक किया गया कि जो स्टूडेंट कितना पढ़ा है वो अपनी कॉपी को ऑनलाइन ही भेजे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर टीचर ऑनलाइन पढ़ाए, जूम ऐप से पढ़ाए, चाहे गूगल मीट से पढ़ाए, किसी भी रूप से पढ़ाए, चाहे लाइव पढ़ाए, जैसे ही पढ़ाना पढ़ाए, लेकिन हर वीक में इस बात की पुष्टि की पहली बार इस टाइप का पढ़ाई है तो क्या स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं। कुछ नहीं तो कम से कम इतना किया गया कि हर सप्ताह जितना तुम पढ़े हो उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेजो। शायद इस टाइप की पढ़ाई नहीं हुई होगी। दोस्तों ऑनलाइन पढ़ाई क्या होता है ये आप लोग प्रसाद मैथ्स क्लासेस में आकर देखिए। पूरा सप्ताह के 5 दिन एकदम लाइव क्लास। अगर थोड़ा सा भी किसी का नेटवर्क वीक हुआ, बस मैसेज किया कि नेटवर्क वीक है, तुरंत क्लास रोक दिया जाता है। जब तक उसका नेटवर्क सही नहीं हो जाएगा तब तक क्लास आगे नहीं चलता है, भले उस दिन क्लास हो चाहे ना हो, भले कितना भी देर रुकना क्यों ना पड़े। और वीकली टेस्ट, और टेस्ट ऐसा कि टेस्ट का कॉपी बनाकर व्हाट्सएप में सेंड किया जाता है और स्टूडेंट उसे बना के भेजता है और बाद में पूछा भी जाता है कि इसको कैसे बनाया, इसको कैसे बनाया। तो कभी
कभी ऑनलाइन पढ़ाई होता क्या है, पढ़ना हो तो आप लोग एक बार प्रसाद मैथ्स क्लासेस आ जाइएगा। खैर, ऑनलाइन क्लासेस जो यूनिवर्सिटी द्वारा कहा गया कि कॉलेज के द्वारा पढ़ाया गया, तो क्या कॉलेज के डायरेक्टर द्वारा हर वीक ये जांच किया गया कि ऑनलाइन क्लास बच्चों का जम रहा है कि नहीं? हर बच्चों से फीडबैक लिया गया? हर बच्चों से टेस्ट के रूप में कुछ पूछा गया? शायद आप लोग का जवाब होगा नहीं, क्योंकि वीकली मॉनिटरिंग भी नहीं हुई है। अगर फिजिकली मत आइए, फिजिकली मत बुलाइए, लेकिन कम से कम ऑनलाइन भी ये पूछ तो सकते हैं। फीडबैक मांगने की व्यवस्था की गई, ये सब किया गया है या नहीं किया गया? ये सब यूनिवर्सिटी ने पूछा? नहीं पूछा। दोस्तों, अगर रियल में बोला जाए, रियल में माना जाए, तो ऑनलाइन क्लासेस बस एक खाना पूर्ति बन के रह गई है और पढ़ाई ठीक से नहीं कराया गया है और स्टूडेंट ठीक से पढ़ भी नहीं पाए। तो हम कैसे मान लें कि स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जाम देंगे? और दोस्तों, तीसरा तर्क ये दिया जाता है कि जब 10th और 12th का एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है, तो कॉलेज वाले का, यूनिवर्सिटी का एग्जाम ऑफलाइन क्यों ना हो? दोस्तों, सबसे पहली बात, 10th और 12th ये दोनों ऐसा कोर्स होता है ना कि इसके लिए हर जगह मटेरियल मौजूद है। आप कहीं भी सर्च मारो, कोई भी टॉपिक को सर्च मारो, उस पर बहुत सारे आपके पूरे खुल जाएंगे, बाकायदा चैप्टर वाइज, पेज वाइज सब चीज़ खुल जाएंगे, चाहे 10th, 11th, 12th कुछ भी पढ़ो। लेकिन दोस्तों, अलग अलग यूनिवर्सिटी की बात करें ना, तो यूनिवर्सिटी वाइज अगर चेक करेंगे ना, तो ठीक से गाइडलाइंस नहीं मिलता। इक्का दुक्का कोचिंग द्वारा ही ऑनलाइन कॉलेज के लिए क्लासेज चलाई जाती है। और अगर यूट्यूब या बहुत सारी साधनों की बात की जाए, तो पर्टिकुलर किस यूनिवर्सिटी के लिए जल्दी वो मटेरियल नहीं मिलता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, तो दुर्ग के हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे टॉपिक वाइज, डिट्टो एकदम हेमचंद यादव के अकॉर्डिंग में, चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, तो आपको टॉपिक नहीं मिलेगा। पढ़ाई जब स्टूडेंट का साल भर हो ही नहीं पाया है, पूरा ऑनलाइन ही सब कुछ कराया गया है जैसे तैसे, तो एग्जाम इतना कड़क तरीके से और ऑफलाइन बुला के कैसे लिया सकता है? और दोस्तों, तीसरी बात अगर किया जाए, तो कोरोना का कहर इस कदर बढ़ गया है कि बहुत सारी सरकारी, प्राइवेट संस्थान बंद हैं। वो सब बहुत जरूरी चीज़ थी और बड़े काम की चीज़ थी, फिर भी कोरोना के कारण ये सबको बंद कर दिया गया था। मतलब फिजिकली किसी को नहीं बुलाया जा सकता, तो दोस्तों, स्टूडेंट को क्यों फिजिकली बुलाया जा रहा है? उनके साथ ही खिलवाड़ क्यों हो रहा है? और दोस्तों, ये भी देखा जाए कि कई स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ते हो 1,000, 2,000 किलोमीटर दूर से आकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर ऑफलाइन लिया जाएगा, तो स्टूडेंट को फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। कई जगह से होकर आएगा, कितने जगह से मिल के टच होके आएगा, और वो बहुत सारा वायरस के चपेट में आ गया रहेगा। और अगर वो सभी स्टूडेंट के साथ बैठ के एग्जाम देता है, तो बाकी स्टूडेंट के साथ भी तो खतरा है, वहाँ पे तो वायरस फैल सकता है। दोस्तों, पिछले साल इस समस्या को समझते हुए स्टूडेंट को जबरदस्ती प्रमोट कर दिया गया था, या कुछ लोगों को घर बैठे एग्जाम की व्यवस्था करा गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो का मेरा सार यही है कि यूनिवर्सिटी को इस साल भी ये देखना चाहिए कि कोरोना का कहर पिछले साल से ज़्यादा है, और कम से कम इस साल भर यूनिवर्सिटी से मेरा रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट लोग को ऑनलाइन एग्जाम की अनुमति दे और घर बैठे एग्जाम देने के लिए सोचे। और सभी स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें। और हर स्टूडेंट अगर ऑनलाइन के सपोर्ट में, तो इस वीडियो को लाइक करके मैसेज दे, ताकि अगर ये वीडियो को यूनिवर्सिटी के लोग भी देखें, तो उनको भी पता चले कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं। और हर स्टूडेंट कोशिश करे कि कमेंट में कुछ लिखे। और जिनको लगता है कि मेरी बात गलत है, ऑनलाइन एग्जाम लेना नहीं चाहिए, मेरे से असहमत है, मेरे अपोज में है, वो वीडियो को डिसलाइक करें। निश्चिंत हो कि आपको जो करना है करें, लेकिन ऐसे ही न छोड़े। मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोग की इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग का भी कुछ फर्ज बनता है। तो स्टूडेंट, आप लोग अपने आप को अकेला मत समझिएगा, मैं आप लोग के साथ हूँ। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को लगा होगा कि मैंने आपके फेवर में कुछ बात की, या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जिससे आपको कुछ भला हुआ है या हो सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके फेवर में और भी कुछ वीडियो बनाऊँ, तो फिर आपके पास तक नोटिफिकेशन सीधे पहुँच जाए। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के हर अपडेट्स को लेकर आपके सामने आता रहूँगा। तो स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।